नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो जो है ये आपके रेलवे एग्जाम और एसएससी, यूपीएससी और भी दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न साथियों है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी जल विवाद के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। तो साथियों, आपको बता दें कि पेन्नार नदी के जल विवाद के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मैं कहूँगा साथियों ये निवेदिता दुबे को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 किस देश में विकसित किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका अमेरिका देश में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है। तो साथियों ये त्रिपुरा राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों ये गुजरात राज्य है। ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके साथियों एग्जाम में 100% है कि छपने ही वाला है। प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन से संचालित बसें किस शहर में शुरू की जाएगी। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत की जो पहली हाइड्रोजन संचालित बसें हैं ये आपका कोचीन शहर में संचालित की जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पूर्वी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो साथियों ये नियुक्त किया गया है इंद्रपाल सिंह वालिया को। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मेबेलियन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो साथियों ये किया गया है कियारा आडवाणी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित छारी ठंड अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो छारी ठंड अभ्यारण्य है ये साथियों आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर, ठीक है दोस्तों, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है, और ये साथियों किस शहर में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका जालंधर शहर में स्थित है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला टॉपिक हम लोग का रहने वाला है विज्ञान। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है। तो साथियों उसका भार जो है बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि। तो साथियों क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो साथियों आंसुओं में जो है सामान्य नमक घुला रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। तो साथियों ये एसीटिलोन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो साथियों इंसुलिन की खोज जो है ये फ्रेडरिक वेंटिंग ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो आपको बता दें साथियों, प्रकाश संश्लेषण से वायु प्रदूषित नहीं होती, बल्कि दोस्तों कीटनाशक का प्रयोग करने से होता है, अंगारों का प्रयोग करने से होता है, और सूखी लकड़ी को जलाने से होता है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है। तो साथियों धारा का पता लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि दोस्तों उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो साथियों ये टाइलिन उत्पादित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो साथियों ये कैसे किया जाता है। तो आपको बता दें साथियों ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु है। बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु है।
तो साथियों ये स्टील जो है ये मिश्र धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस यानी गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो साथियों ये मीथेन गैस है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो साथियों ये खाने का सोडा प्रयुक्त होता है। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है? बताइए दोस्तों, बच्चों में होती है, लगभग 10 वर्ष के बच्चे में, या पुरुष में, या महिलाओं में? तो साथियों सबसे ज़्यादा जो है हीमोग्लोबिन पुरुषों में होती है, यानी आदमियों में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर क्या बनाते हैं? तो साथियों जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्येदन इकाइयों का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्येदन इकाइयों का नाम क्या है? तो साथियों ये नेफ्रॉन्स है, यानी व्रिकाणु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किसमें निर्मित होती है? तो साथियों ये सेल्यूलोज में निर्मित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, एक विलयन का pH 3 है, जब इसका pH 6 में बदलता है तो H+ आयन सांद्रता क्या होगी? तो साथियों ये 1000 गुना घट जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, पौधों में लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो साथियों ये सीड्स है, यानी बीज है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, एक विद्युत केतली में पानी जो है किसके द्वारा गर्म होता है? तो साथियों एक विद्युत केतली में पानी जो है कन्वेंशन के द्वारा गर्म होता है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, मानव शरीर में ग्रास नली किस प्रमुख अंग तंत्र से संबंधित है? तो साथियों ये पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक कण क्या है? तो साथियों ये न्यूट्रॉन है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, किसके द्वारा खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो साथियों ये मेंडुला द्वारा खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? तो साथियों पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, राइबोसोम जो है निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो साथियों ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन क्या है? तो साथियों ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, हृदय से रक्त को शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे धमनियां कहा जाता है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, जब दूध दही में बदलता है तो बैक्टीरिया इसके पोषण गुणवत्ता में वृद्धि करके किस विटामिन को बढ़ाते हैं? तो साथियों मैं कहूँगा विटामिन B12 को बढ़ाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल पदार्थ के किस पर निर्भर करता है? तो साथियों ये घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, कपाल की अस्थियों में कौन सी अस्थि चलायमान है? तो साथियों ये मैडिबल है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? तो साथियों ये यूरिया होता है। अगला प्रश्न साथियों है, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो आपको बता दें साथियों ये पीनियल ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्नलिखित में कौन उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? तो साथियों ये नाइक्रोम है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक होता है? तो साथियों ये वैकेलाइट होता है। ठीक है। तो साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।